और राष्ट्रीय स्तर की एक शूटर के साथ, निशानेबाज के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर एक बार फिर से हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि 0 एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए, कोई इंतजार नहीं करना चाहिए, पूरी टीम तैनात कर दी गई है। रेणु भाटिया हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन, जिन्होंने कहा निशानेबाज के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर जो फरीदाबाद से घटना आई थी सामने, कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। सरकार या कोई ऐसी बात तो वो सेकंड विषय हो जाता है, परंतु पहला विषय है घिनौनी मानसिकता का, जो पुरुषों में इस तरह से गंदा हवस का जो वो शिकार करने लग गए हैं बच्चियों तक को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आपने की शूटर की बात, उसके लिए पूरी टीम तैनात कर दी गई है। एक टीम कल मोहाली भी गई है। मेरी सतेंद्र गुप्ता जी से बकायदा लगातार बात हो रही है। अभी भी मैंने मंच के माध्यम से भी सतेंद्र जी से इस बात को पूछा कि ये जो लेबर क्लास और जो राह चलते लोगों को, यही ऑटो रिक्शा वाली बात थी उसमें, कि इस तरह से जो लड़कियों के साथ प्रताड़ना हो रही है, ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके बंद करें। कोई वेट ना करें कि उनका ये बयान लिया जाएगा। 0 एफआईआर तुरंत दाखिल होनी चाहिए और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई। फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। और पीसीआर से सुरेंद्र जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो तस्वीरें हैं, विजुअल हैं, जो कल के थे, उनको भी साथ साथ दिखाते रहिएगा। और रेणु भाटिया का बयान, अनिल, रेणु भाटिया का जो बयान है कि एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए, 0 एफआईआर होनी चाहिए और इस मामले में जरा सी भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, किस तरह से ये घटना सामने आई, किस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है? क्या अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इस मामले में? जी बिल्कुल नासिर जी, देखिए, हालांकि बता दें मंगलवार को ही इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ रेणु भाटिया क्योंकि पूरे हरियाणा की चेयरपर्सन है और पूरे हरियाणा के मामलों पर जो है वो उन्होंने साफ कहा कि अमूमन देखा जाता है कि इस तरीके के मामले जब यदि किसी थाने चौकी में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं डिले उस पूरे मामले को लेकर के होता है। तो इसी को लेकर के रेणु भाटिया ने साफ किया था कि किसी भी मामले में, इस तरीके के जो महिला के विरुद्ध मामले होते हैं, उसमें पुलिस को तुरंत प्रभाव से जो है वो 0 एफआईआर करके आरोपी की गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो इसको लेकर के उन्होंने साफ किया था कि इससे जो शूटर वाला मामला है, शूटर वाले मामले में भी जो है वो उन्होंने बाकायदा जो पुलिस उपायुक्त हैं उनको लेटर लिखा है, बाकायदा पत्र के माध्यम से जानकारी ली थी, और कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पुलिस की किस तरीके की भूमिका है, क्या कुछ रहा, और अभी तक जो है वो उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस पूरे मामले को आज 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं बीते हुए एफआईआर दर्ज होने के बाद, लेकिन एसआईटी जरूर इस पूरे मामले को लेकर के गठित कर दी गई है पुलिस की तरफ से। और हालांकि छापेमारी भी जो है वो मोहाली उनके निवास स्थान पर जो है वो लगातार जारी है। तो फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी जो है वो पुलिस की नहीं हुई है इस पूरे मामले में, लेकिन इसी को लेकर के रेणु भाटिया ने साफ किया है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करे। अच्छा अनिल, आरोपी को जो उनके पास जिम्मेदारी थी, जो कोच की जिम्मेदारी थी, उस पद से तो उनको हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। क्या किसी तरह से आरोपी का भी कोई पक्ष कहीं से आया है? आरोपी फरार है, इसको लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं कोई शक शुबह तो नहीं जताया जा रहा? देखिए, फिलहाल की बात करी जाए तो फिलहाल पुलिस हालांकि इस पूरे मामले पे कुछ भी बोलने से, एक बार जिस तरीके से जो महिला थाने के एसएचओ हैं उनके बयान के बाद पुलिस इस पूरे मामले में बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर साफ है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के महिला आयोग ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, तो उन्होंने साफ किया है कि किसी भी सूरत में जो आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी आरोपी हो और किसी भी पद का आरोपी हो। हालांकि इस पूरे मामले में भी एफआईआर मंगलवार की दर्ज हो रखी है, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारी उस आरोपी की पेंडिंग है। उसके लिए पुलिस जो है बाकायदा ये जरूर कह रही है कि एसआईटी गठित कर दी गई है, छापेमारी जारी है और आरोपी फिलहाल अभी फरार बताया जा रहा है। आरोपी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसे पुलिस के साथ जो जांच में शामिल होने वाली बात नहीं सामने आई थी। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत